रामलला का ऐसा सच, सिपाही जिसकी ललकार से छूट गए थे मुगलों के पसीने। 2 महीने तक रामलला परिसर के अंदर ही रहकर की थी पूजा अर्चना। निहंग सिंह ने 25 योद्धाओं के साथ ले जाकर अयोध्या में लगाई थी ऐसी हुंकार, मुगलों के बादशाहों को चढ़ गया था बुखार। मस्जिद की दीवारों पर लिखा था राम राम। सरदार फकीर सिंह ने तो 165 साल पहले ही करा लिया था रामलला को। पूरी कहानी जान आप भी हो जाएंगे हैरान। सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है सारे दस्तावेज। जी हाँ, आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो दस्तावेज मौजूद है जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि कई दशकों पहले रामलला को निहंग सिखों ने मुक्त करा लिया था। दरअसल इस कहानी को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जान सकें रामलला के सच्चे सिपाहियों में निहंग सिखों का भी कितना योगदान है। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। जहां निहंग सिखों ने भी वहां सेवा करने का ऐलान किया है। निहंग सिखों ने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विशेष लंगर और शिविर का आयोजन की जो घोषणा की है, लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर निहंगों का क्या है राम मंदिर से कनेक्शन। तो वो जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बात उस दौर की है जब देश के लोग आजादी की पहली क्रांति यानी 1857 का विद्रोह को असफल होते देख चुके थे। इस पर असफलता का निराशा के बीच देश में कोई ऐसा था जो राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए मचल रहा था। निहंग सिंह फकीर सिंह अपने 25 लड़ाकों के साथ अयोध्या पहुंचते हैं और राम जन्मभूमि मस्जिद में घुसकर वहां कब्जा कर लेते हैं। रामलला की पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। इतना ही नहीं, वो करीब 2 महीने परिसर के अंदर ही रहते हैं जब तक कि अंग्रेज प्रशासन उन्हें बाहर करने के लिए बल प्रयोग नहीं करता। हालांकि हटने के बाद वो फिर आते हैं और 1860 तक कब्जा बनाए रखते हैं। राम जन्मभूमि का ये सिपाही उस समय अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ और उसका अदम्य साहस बेकार नहीं गया। करीब 157 साल बाद इस निहंग फकीर की कहानी के दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर के फैसले के लिए साक्ष्य बन जाते हैं। गुरुद्वारे से हटती हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर और कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त करते सिख चरमपंथियों की खबरों के बीच आज की युवा पीढ़ी के लिए निहंग सरदार फकीर सिंह की कहानी बेहद प्रेरणादायी हो सकती है। अयोध्या जन्मभूमि विवाद में फैसले से पहले कोर्ट ने कई गवाहों के बयान, पक्षकारों की दलीलें, ऐतिहासिक साक्ष्य और कानूनी दस्तावेजों की जांच परख की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 158 साल पहले अयोध्या में दर्ज एक केस का जिक्र किया, जिसमें फकीर सिंह द्वारा विवादित स्थल पर पूजा किए जाने का जिक्र की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने 28 नवंबर 1858 की एक एफआईआर पेश की। एफआईआर में उस घटना के बारे में बताया गया जब निहंग सिख बाबा फकीर सिंह खालसा द्वारा बाबरी मस्जिद के अंदर हवन पूजन किया गया था। 1858 में दर्ज केस के मुताबिक बाबा फकीर सिंह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह की शान में नारे लगाते हुए मस्जिद के अंदर घुस गए और भगवान राम का प्रतीक खड़ा कर दिया। उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर राम राम भी लिखा, अनुष्ठान की और उनके साथी निहंग सिख जिनकी संख्या 25 थी, मस्जिद के बाहर खड़े थे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश करने से रोक रहे थे। उन्होंने मस्जिद के अंदर एक मंच भी बनवाया जिस पर भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। यही सब आधार बनकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करोड़ों हिंदुओं के पक्ष में दिया था। आपको बता दें, पिछले साल 17 दिसंबर को एक निहंग सिख बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने घोषणा की कि वो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति के अभिषेक के लिए दुनिया भर से आने वाले भक्तों की सेवा के लिए लंगर लगाएंगे। बाबा फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह के मुताबिक वो अपने पूर्वज बाबा फकीर सिंह खालसा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे। निहंग सिख की इस बहादुरी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें।